हलाने करो थॉम्सन कैसे हुआ थॉम्सन थॉम्सन मॉडल ऑफ कैसे एटम्स थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम्स के बारे में चर्चा करना है। चलिए थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए थॉम्सन मॉडल्स ऑफ एटम ने इन्होंने क्या कहा था सोच समझिए। इन्होंने कहा था कि जितना भी एटम्स जो बना हुआ है जितना भी एटम्स बना हुआ है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से बना हुआ है। किससे बना हुआ पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल बताते हैं थॉम्सन मॉडल। एक बात याद बताते हैं कि इलेक्ट्रिकल नेचुरलिटी जो होगा वह इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा क्योंकि एक ही को एटम पर पॉजिटिव चार्ज भी क्या है नेगेटिव चार्ज तो उसका क्या होगा और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कैसे होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो तीर के साइन में लिखिएगा तीर के साइन में लिखिए लिखिएगा अकॉर्डिंग टू जे थॉम्सन according to J.J. Thomson, every atom consists of positive and negative प्लस माइनस चार्ज पार्टिकल ब्रैकेट में उसको बंद कर दिया पॉजिटिव नेगेटिव को ठीक है ना चार्ज पार्टिकल्स इन विच द होल मास मान पूरा WHO होल मास is distributed uniformly माने इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आया बात समझ में मतलब कि ये बना होगा किस चीज से पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से। इसका कैसा होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन को हाईलाइट कर दीजिए एक समान यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। पासवर्ड क्या लगा 2024 कितना अच्छा अगला लिखेगा according to अगला तीन में लिखेगा according to Thomson model Thomson atom is electrically neutral because the positive charge on the atom is equal to
नेगेटिव चार्ज, माने कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या होगा, बराबर हो जाएगा, कैसे जाएगा, इसीलिए इसका जो होगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी क्या होगा, इक्वल होगा, कैसे होगा, इक्वल। अगला तीन लिखिएगा, लिखिएगा, अगला हेडिंग डाल दीजिएगा थोड़ा सा, लिखिएगा लिमिटेशन ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। लिमिटेशन माने क्या क्या लिमिट आया, क्या ये बात बताए, बाकी लिमिटेशन क्या क्या है, लिमिटेशन लिमिटेशन ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। लिखिएगा एटम लिमिटेशन का अगला तीन में लिखिएगा, इनका लिमिटेशन क्या क्या हुआ। थॉमसन मॉडल वाज Thomson model was unable to explain, Thomson model was unable to explain the origin of spectral series of hydrogen atom, अगला तरीके से हम लिखेंगे, माने हाइड्रोजन एटम के ओरिजिन के बारे में इन्होंने क्या किया था, नहीं बताया था। कौन ने बताया, थॉमसन। अगला तरीके लिखिए, थॉमसन मॉडल वाज unable to explain large angle scattering of alpha particle, scattering of alpha particle from thin gold foil, thin gold foil। अगला तीन में लिखिएगा, it does not explain nucleus of atom, हाईलाइट कर दीजिएगा, न्यूक्लियस ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ने किसके बारे में नहीं बताया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि न्यूक्लियस के बारे में ही नहीं बताया। आया बात समझ में, इसको हाईलाइट कीजिए, हो गया। तब आए थॉमसन मॉडल ने इतना बात कह दिए, तब आए रदरफोर्ड चचा। कौन है, रदरफोर्ड। तो लिखिए, अगला हेडिंग डालिएगा, रदरफोर्ड। कैसे,
Rutherford alpha particle scattering experiment कैसे हुआ एक्सपेरिमेंट एंड या उसी को कह सकते हैं गोल्ड फुआई कैसे हुआ सोना के फुआई एक्सपेरिमेंट या इसी को कहते हैं हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कैसे एटॉमिक मॉडल ई ज्यादा नाम फेमस है ई रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल स्टार लगा लीजिए इन्होंने फिर एटॉम के बारे में चर्चा किया माने एटॉम्स का एक्सप्लेनेशन जो है ना साइंटिस्ट करते गया आज कोई आया तो उसको बाइकआउट करते गया कहां तक आया अरे यहाँ लिखा है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट चाहे इसी को कहा जाता है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या इसी को कहा जाता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ज्यादा फेमस ई है लिखिए अब हम सोच रहे हैं ना कि डबल नेचर और रेडिएशन एंड मैटर पढ़ाए हैं ना तो सारा को एक वीडियो में पूरा के पढ़ा 2 घंटा आया बात समझ में माने कि वन शॉट वीडियो अलग अलग जाने के कोई एक के बाद टिपिए एक बार पढ़ लीजिए 2-4 के चलिए लिखिएगा इसमें लिखिएगा लिखिएगा तीर के साइन देकर लिखिएगा आज तक खाली कहानियां चलिए रहा लिखिए राधा इट इज लिया ला इट इज मोबाइल बंद है इट इज एक वन चार कर देंगे हाँ बढ़िया तो की इट इज एंड it is an experiment which deals with discovery of deals with discovery of size of nucleus 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 हो गया size of nucleus full stop and alpha particle is पहले लिखिए ना हम समझा लेते हैं सबको ठीक है ना an alpha particle is helium nucleus with 2 यूनिट चार्ज TW और 2 यूनिट्स चार्ज 2 यूनिट चार्ज एंड 4 यूनिट मास 2 यूनिट चार्ज होता है हीलियम में और 4 यूनिट क्या होता है मास होता है फुल स्टॉप मेनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मेनी रेडियो एक्टिव many radioactive element many
radioactive element can emits alpha particle, can emits alpha particles, alpha particle emits alpha particle, माने अल्फा पार्टिकल उसमें से क्या आता है, निकलता है। लाइक अल्फा पार्टिकल कौन कौन है सो देखिए, रेडियम, RADIUM रेडियम, कॉमा रेडियम, कॉमा पोटेनियम POTONIUM, कॉमा थोरियम, कॉमा थोरियम, थोरियम। ठीक है, अब लिखिएगा अगला है, अब अगला लिखिएगा, हल्का स्पेस छोड़ दीजिएगा, 3-4 लाइन, 3-4 लाइन छोड़ दीजिएगा, आप तब लिखिएगा फिर बात नहीं करो। लिखिए, फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट Rutherford observed, from this experiment Rutherford observed, क्या क्या ऑब्जर्व किए, कौन, रदरफोर्ड। लिखिएगा पहला लिखिएगा, पहला लिखिएगा, most of the alpha particles passed माने passes या pass straight through माने सीधा, straight through thin gold foil माने उस गोल्ड फॉइल में से देखा गया कि स्कैटरिंग लाइट कैसा निकल रहा है, एकदम सीधा, कैसे सीधा। आगे लिखिए, दूसरा में थिन गोल्ड फॉइल, अगला में लिखिएगा, अगला 3 में, that is the maximum part of atoms is hollow, that is, तब देखा गया कि मैक्सिमम पार्ट्स कैसा हो रहा है, होलो हो रहा है, किसका, एटम्स का। दैट मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज होलो, HOLLOW होलो, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द एटम होलो। अगला में लिखिएगा, अगला तीर का साइन देकर लिखिए, only about 0.14% of alpha particles is scattered by more than one angle, कहने का मतलब क्या कहा कि मात्र 0.14% ही ऐसा है कि तनका डिफ्लेक्ट कर जा रहा है, और तो सारा का सारा कैसे भाग रहा है, स्ट्रेट लाइन, कैसा स्ट्रेट। अगला दिन में लिखिएगा, only about
only about alpha particle out of sorry क्या लिखा है only about one alpha particle one एक alpha particle one alpha particle about of 8,000 माने 8,000 8,000 is deflected by more than 8,000 is deflected by more than 19 angle माने 8,000 में से देखा गया कि एक अल्फा पार्टिकल है जो किसके एंगल पर जा रहा है 90 डिग्री मतलब सब कैसे जा रहा है सीधा के एकदम सीधा आप लिखिए फिर अगला हेडिंग डालिए छोटा सा गोल कर दीजिए गोल कीजिए ना अभी ज्यादा फुट पढ़ा रहे हैं लिखिए कंटिन्यूअस बेस सॉरी लिखिए कंक्लूजन लिखिए कंक्लूजन आप सबको क्या कर रहे हैं हम लोग कंक्लूजन कर रहे हैं कंक्लूजन बेस्ड ऑन Rutherford alpha particle Rutherford alpha particle scattering experiment तीर का साइन लगा करके लिखिएगा कि कंक्लूजन क्या क्या आया किससे रदरफोर्ड साहब लिखिएगा तीर का साइन लगा द इंटायर पॉजिटिव चार्ज and almost whole mass is concentrated in a small center called nucleus रदरफोर्ड कहेंगे इसको हम क्या कहेंगे न्यूक्लियस कहेंगे जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रहेगा अगला लिखिएगा अगला तीन का साथ लिखिएगा द साइज ऑफ न्यूक्लियस of an atom is very small साइज कैसा होगा एटम्स का न्यूक्लियस के अगला लिखिएगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज and प्रोटॉन का चीज पॉजिटिव चार्ज यहां से एक क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि बताइए साइज जो होगा एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि नहीं होगा कि साइज जो होगा वो जो न्यूक्लियस का होगा वो कितना होगा और साइज कोई भी एटम्स का जो होता है वह कितना होता है। तो नोट डालिएगा कैसे डालिएगा नोट डालिए साइज ऑफ क्या चीज एटम क्या चीज हुआ साइज ऑफ एटम
माने कि किसी भी एटम्स का साइज कितना होता है, तो वो होता है 1 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम। तो तू सब आती में नहीं चल जाना, 1 × 10⁻10 मीटर कहने का क्या चीज 10⁻10 मीटर। तो तू सब एकदम टेंशन में कथी एकदम इसका है पहला ये। दूसरा साइज ऑफ क्या चीज न्यूक्लियस, कहती न्यूक्लियस कैसे हुआ होता है 1 फेरेमी। कैसे होता है 1 फेरेमी। 1 फेरेमी मतलब क्या चीज 10⁻−15 मीटर। आप बताइए 10⁻−10 ज्यादा कि 10⁻−15 ज्यादा? 10 ज्यादा। 15 तो साइज क्या है? या सुनो, न्यूक्लियस से एटम्स का साइज हमेशा क्या है? बहुत बड़ा है कि नहीं? न्यूक्लियस बहुत छोटा, कैसे है? छोटा। ठीक है। तो आज हम लोग दो मॉडल पढ़े। एक क्या पढ़े? थॉमसन मॉडल। एक क्या पढ़े? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का क्या काम था और थॉमसन कला करना किया? थॉमसन साहब कला हाइड्रोजन के बारे में चर्चा, न्यूक्लियस के बारे में चर्चा। रदरफोर्ड क्या कर दिए? जब गोल्ड फॉइल पर एक्सप्लेन किए तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस एटम का साइज सब के बारे में कौन कर दिए? कौन? अभी लड़का फेमस है। काम ज्यादा करेगा फेमस होगा कि नहीं होगा? तो इसी बात के लिए आज इतना ही रहना चाहिए।